हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका की राहें। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जाओगे अपनों का ख्याल रखना भी चाहिए। आज है एकादशी, तो सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवउठनी एकादशी है और तुलसी जी का विवाह है शालिग्राम जी के साथ। तो आगे तो आप लोग देखेंगे कैसे हम लोग सुबह की शुरुआत किए। और एकादशी के सुबह सुबह मैं निकल गई हूँ अपने घर से, निकल रही हूँ, लॉक खुल रहा है। तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं, आपको भी पता होगा मोस्टली मेरे व्यूअर्स को, एकादशी को हम श्याम मंदिर पैदल जाते हैं। तो उसी के लिए घर के निकल गए हैं, जा रहे हैं। बारिश आज रुकी हुई है, रात को भी हो रही थी बारिश थोड़ी थोड़ी, तो ऐसा था कि कैसे जाएंगे, लेकिन बारिश अभी रुकी हुई है। तो चलिए आपको भी दर्शन करवाते हैं। सो फ्रेंड्स, पहुंच गए थे हम लोग श्याम मंदिर। हम लोग 4 फ्रेंड्स थे और भैया थे। हम लोग अपनी सोसाइटी से सुबह सुबह निकले थे 7:30 बजे करीब। 7 बजे उतर गए थे मंदिर से, पूजा वगैरह करके और निशान लेके आते हैं। पिछले एकादशी से हम लोग स्टार्ट किए थे, एक बालाजी का और एक श्याम बाबा का, 2 निशान लेके पैदल आते हैं हम लोग। मिलजुल के सब ले लेते हैं, ऐसा बहुत वो नहीं रहता। और फिर पहुँच गए हम लोग मंदिर आए तो इतनी भीड़ थी कि भाई साहब क्या ही बताए। भीड़ तो होनी थी, एकादशी, बाबा का जन्मदिन और देवउठनी एकादशी। फिर इधर देखिए हम लोग तुलसी जी का विवाह था, तो तुलसी जी को सजाया हुआ था, पकाया पूरा दुल्हन की तरह, लहंगा वहंगा पहना के, इतना सुंदर लग रहा था। हालांकि मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर नहीं वॉच हुआ होगा। फिर यहाँ पे मंदिर में आ गए, ऊपर आए तो देखिए भाई ये तो वही हो गया, रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, जिसको चखेगा श्याम तू तू तू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। 4 साढ़े 4 ऑलमोस्ट बज रहे हैं और मैं लेके बैठी हूँ। अब सोचेंगे मैं भोजन कर रही हूँ। हाँ, आज मेरा व्रत है, हमने फलाहार ले लिया है, निर्जला व्रत नहीं रख सकते हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ देव उठाने की तैयारी। तो कैसे करती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ, क्या क्या कर रही हूँ, कैसे तैयारी कर रही हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए, और बहुत लोग होते हैं आज सैटरडे को भी कर रहे हैं एकादशी और तुलसी विवाह। बहुत लोग हैं जो संडे को भी मान रहे हैं। तो जो जब मान ले, जो जब कर ले प्रेम और भाव से, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एकादशी आज भी आ चुकी है और कल भी रहेगी, तो ठीक है। हम आज कर रहे हैं सैटरडे को 1 नवंबर को। तो चलिए ज़्यादा देर किए बिना चलते हैं, आगे तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ले ली हूँ चूना। ये जो पान में लगता है ना, वो वाला चूना है। पहले तो चूना का पाउडर आता था, वो मम्मी लोग घोलती थी, और मैं ली हूँ नॉर्मल जो चूना आता है पान में, वो पान वाले भैया से लेके आ गई थी 3-4 ट्यूब, वो चूना है। और ये है गेरू, हम लोग गेरू बोलते हैं, बहुत लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं। रेड कलर का पाउडर आता है ये। पहले तो इसकी बिट्टियाँ आती थी, अब पाउडर फॉर्म में आने लगा है, तो इसको मैं घोल ली हूँ पानी में। और अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे पूजा मंडप है। पहले हम लोग हॉल में करते थे, उधर जगह नहीं होती थी। ये भी हॉल ही है, इसीलिए बता रही हूँ, हॉल में ही कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पूजा मंडप है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देव उठाने के लिए मैं मांड देती हूँ, फिर आप लोगों को मिलती हूँ मांडने के बाद। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं पहले मैंने चूना से पूरा वो कर लिया, अब गेरू से कर रही हूँ। ये ना मैंने क्या किया था, स्टिक में कॉटन को रोल किया था, लेकिन ये मोटा हो गया है, तो उसके कारण डिज़ाइन ना बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, थोड़ा मोटा मोटा बन रहा है, पतला वाला चाहिए। तो इसलिए अभी मैं कुछ और सोची हूँ, तो उससे रीस्टार्ट करती हूँ। ये इसको नहीं हटाऊँगी, ये ऐसे कैसे रहेगा, बस जो और डिज़ाइन है ना वो उससे कर देती हूँ। सो फ्रेंड्स, अब मैं ब्रश से, सात्विक से उसका चेस्ट बॉक्स से ब्रश निकलवाई हूँ और फिर ब्रश से कर रही हूँ। हालांकि पता है, जितना अच्छा डिज़ाइन ना कॉटन स्टिक से होता है ना, उतना अच्छा नहीं बनता है। मतलब जो यूज़ करते रहते हैं ना, हम लोग कभी प्रिंट ब्रश का यूज़ नहीं किया है। यही तो आपको पता लगाना है सर। तो मेरे से थोड़ा सा कम बैठेगा, मुझे पता है। इससे जो यूज़ करते हैं ना, वो लोग से बैठ जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे देव उठाने के लिए हम बांट दिया और इस पर सामान रख दिया, क्योंकि लेट हो रहा था। तो ये उठाएंगे ना, तो आपको दिखाएंगे इसका डिज़ाइन क्या बनाया है मैंने, आपको दिख जाएगा। और इसके नीचे क्या क्या दबाया वो भी मैं बताऊंगी आप लोगों को बाद में, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है मुझे। और इधर मैंने सबसे पहले चौक पुरा दिया है तुलसा जी के विवाह के लिए।
तो इस तरह से मैंने चौक पुरा दिया एक पाटे के ऊपर, चौकी के ऊपर। और अब मैं तुलसा जी को रखूँगी इनके ऊपर, यहाँ पे इसके ऊपर विराजमान करती हूँ। फिर मैंने तुलसा जी को भी सजा दिया है चारों तरफ से इसी तरह से। देखिए कैसे लग रही हैं हमारी तुलसा जी भी। और अब बारी है तुलसा जी को दुल्हन बनाने का। सो हाँ, हमारी तुलसा जी छोटी सी हैं अभी, और पौधा ही नया है, क्या करें। तुलसा जी हमारी बार बार सूख जाती है। आप लोगों के भी यहाँ भी होता है तो बताइएगा। इस तरह से इस पर हम लोग तुलसा जी को विराजमान कर दिया। अब मैं सजा के और फिर छोड़ देती हूँ। अभी थोड़ा देर बाद हम लोग पूजा करेंगे। आधे से पौना घंटा के बाद हम लोग बैठ जाएंगे पूजा करने के लिए। फ्रेंड्स, आ गए हम अपने अवतार में तैयार होके नथ और ओढ़ना ओढ़ के। तो You are perfect. तो शाम का टाइम हो गया है, सारा तैयारी कर लिया। अब हम लोग पूजा करेंगे। सबसे पहले उठाएंगे देव। तो पहले देव उठाते हैं, गीत गाते हैं, कैसे करते हैं आपको दिखाएंगे ज़रूर। थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन देखिएगा, मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखाऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे मम्मी बैठ गई हैं पूजा करने के लिए। हम दोनों सास बहू, दोनों बच्चे उड़ गए नीचे खेलने के लिए। हम लोग दोनों एकले ठोकले पूजा कर लेंगे और गीत गाएंगे, गीत ज़रूर सुनाएंगे। पूजा का सामान का तैयारी कर लिए हैं, इसमें सारा कुछ है। और बाकी जो उसमें रखने का था वहाँ रख दिए, दिया वहाँ जल गया है। और पहले उधर का करते हैं, आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने थाली के ऊपर स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक बनाने के बाद हम लोग वहाँ पे गीत गाते हैं, तो सुनिए आप वो गीत। तो गीत में हम लोग गाते हैं देव को उठाने के लिए कि उठिए देव आप, और परिवार वालों का नाम लिया जाता है, बेटा का, बहू का, बेटियों का, कि ये लोग आपको उठा रहे हैं, इनको आप आशीर्वाद दीजिए। जो कवारे होते हैं उनकी लगन करवाइए, और जो शादीशुदा उनके जीवन में खुशियाँ रखें। तो ऐसे करके ये गीत हम और मम्मी गा रहे थे, और वो हाथ रख के ही करते हैं, ऊपर में हाथ अल्टी पल्टी करके करते हैं और फिर परात हटा देते हैं। तो देखिए, घर भैवण जितना है घर ठीकरिया, इतनी है घर ढीकरिया, जितनी है घर ईटाड़ो, जितना है घर हाथी घोड़ा, उठो देव बैठो देव, सोटकटी सटकाओ देव। तू तो उड़ रहे मारा हरिया बन को सोवटो जी, उड़ बैठे चंपा। यहाँ पे जो भी सामान रखते हैं उसमें मेन ज़रूरी होता है मूली है, बैगन है, बोड़ा जो आता है बोड़ा रखते हैं, गेहूं के दाने, बहुत लोग बाजरा रखते हैं, हम लोग गेहूं रखते हैं, और बताशे रखते हैं, सिंघाड़ा रखते हैं, और दिया जलाते हैं, रुई रखते हैं, थोड़ा गन्ना रखते हैं, ये सब चीज़ें रखते हैं। और उसको दाब देते हैं परात से, और थोड़ा देर पहले, और फिर पूजा करते हटा देते। फिर इधर हमारी मम्मी तुलसा जी का को पूजा करने लगे, वहीं पे करते बगल में। लेकिन फिर क्या होता है ना, फेरी देने में दिक्कत होता है, इसीलिए हम लोग इधर पूजा किए। सारा श्रृंगार का सामान उनको चढ़ाएं, और दूध से और जल से सारा किए। उसके बाद दीपक चासे, और 2 दीपक से हम और मम्मी मिल के उनको फेरी देते हैं। ऐसा हम लोग देखे हुए हैं शुरू से, बचपन से हम लोग भी देखे हैं, यहाँ भी मम्मी भी करती आई हैं। तो ऐसे 7 फेरा देते हैं दिया से, 2 दीपक से, और फिर हम लोग अपना पूजा वगैरह कर लिए और इधर गीत गा रहे थे। तो देखिए किस तरह से गीत गाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना भी। तो जरे कृष्ण बर पाया ओ राम बन गई यमुना रो पानी जद सोवा सुवारी उठा सवारी, तो जदरे कृष्ण जी न प्यारा और मैं बन गई जल जमुना रो पानी, हलवा से बोला नगर चलत, जदरे कृष्ण है न प्यारा ओ राम बन गई जल जमुना रो पानी। मैं तने पूछू तुलसा रानी कुन तेरा मंदिर चिनायो है, कौन तेरा मंदिरिया में नीम लगाई रे, राधा है बाहर जी की प्यारी बा मेरा मंदिर चुनायो है, सावरियो गिरधारी ठाकुर जी में लगाई रे। मैं तने पूछू तुलसा रानी कुन तेरो बुड़लो रोप्यो है, कौन तेरे बिड़लन काचो दूधो सीचो है, राधा है बाहर जी की प्यारी माँ मेरो बिड़लो रोप्यो है, सावरियो गिरधारी ठाकुर काचो दूधो सीचो। मैं तने पूछू तुलसा रानी कौन तेरो ब्याह रचायो है, कौन तेरे ब्याह को लगन लिखायो है, मैं तन राधा है बाहर जी की प्यारी बा मेरो ब्याह रचायो है, सावरियो गिरधारी ठाकुर लगन लिखायो है। सो फ्रेंड्स, पूजा कर लिए हम लोग, तुलसा जी का इधर विवाह कर लिए और धो खा लिए। अब फेरी देंगे, देखते हैं कितना दे पाएंगे। नॉट फिक्स, 11, 21,
चलते रहा तो लग भी जा सकता है, कुछ नहीं कह सकती मैं। तो फेरी दे लेते, फिर मिलते हैं आप लोगों से। पूजा करने के बाद मैं लगी फेरी देने। तो पहले सोची थी मैं 11 फेरी दूंगी, फिर लेकिन मन में आ गया तो मैं माला उठा के पूरा 108 फेरी दी हूँ। फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, मम्मी 5 फेरी दे के बैठ गई थी, क्योंकि एक फ़र्क पड़ता है। आज हम भी इस एज में हैं तो दे लेते हैं, बाद में नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ सात्विक नीचे गया हुआ था, वो खेल के आया नीचे से और देख रहा था मम्मी क्या कर रही है। फिर वो टीवी वगैरह चला रखे थे तो मैंने रोका, भाई थोड़ी देर रुक जाओ। और बहुत अच्छा लगता है ये सब करके, बहुत अच्छा फ़ील होता है, एक सुकून मिलता है, शांति मिलता है। और मम्मी यहाँ पे बैठी थी, मेरे को बार बार बोल रही थी कि चक्कर आ जाएगा, चक्कर आ जाएगा, 2 मिनट रुक जाओ। मैं बोली नहीं मम्मी अभी तो नहीं आ रहा है, जो हो रहा है जितना हो रहा है कर लेती हूँ, आगे पता नहीं समय कौन सी परिस्थिति में ले आएगा, क्या दिखाएगा। समय तो जितना, जो एज नहीं देखना चाहिए कि अभी तो हमारा क्या एज है, अभी हम ये क्या करें। नहीं, जो समय में है ना, जिस समय में जो हो जाए वो कर लेना चाहिए इंसान को। तो फिर यहाँ फेरी हो गया तो मैं धूप खा ली, और फिर सात्विक को, बच्चों को भी बुला के सात्विक को, पीहू को भी धूप दिलवा दी। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर ऑन करिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।